पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरजमी पर गुरुवार को उस समय खासा सियासी माहौल देखने को मिला जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। जनसभा और रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सनातन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा का अनुयायी कभी भयभीत नहीं होता, बल्कि सत्य, सांस्कृतिक और राष्ट्र हित के लिए दृढ़ता से खड़ा रहता है। उनके इस वक्तव्य पर जनसभा में मौजूद लोगों ने जोरदार समर्थन जताया कि ममता दीदी और उनके भतीजे खुले मंचों से कह रहे हैं खुले मंचों से हम पर अंडे फिकवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी ये क्यों भूल जाती हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं और एक सनातनी न तो आपके अंडों से डरेगा ना आपके डंडों से डरेगा। हम उस महान संस्कृति के उपासक हैं जो अपने दुश्मनों को भी फूल की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ममता दीदी और उनका भतीजा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण ममता दीदी और उनके भतीजे हैं। धामी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति ने विकास की गति को रोक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को कर्मवीर बनाने के बजाय भत्तावीर बनाने की नीति पर चल रही है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल भारी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और राज्य की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि राज्य में मातृशक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, जो किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। यही नहीं, उन्होंने राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें उनका अधिकार तय समय तक नहीं मिल रहा। कार्मिकों को महंगाई भत्ता और अन्य देयकों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि हजारों स्कूल बंद हो जाने से आने वाली पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ममता दीदी, आप तो सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है। ऐसा करके भी ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने विकास किया है। अरे भाई, आपने क्या विकास किया है? धामी ने सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस गंभीर विषय पर राज्य सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा का संकल्प है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की सरकार बनने पर अराजक व्यवस्था को समाप्त कर अनुशासन, सुरक्षा और विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम सर्वोच्च सिद्धांत है और इसी विचारधारा के साथ पार्टी देश और समाज की सेवा में लगी हुई है। अपने संबोधन में धामी ने उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून और अवैध मदरसों पर कार्रवाई जैसे फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन निर्णायक कदमों के कारण आज धामी मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि सीएए का कानून आता है देश के अंदर, जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करती है। तो भाइयों बहनों, उससे भी आपको परेशानी होती है। लेकिन मैं आज आप सबके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं, केंद्र सरकार अपने संकल्प पर अडिग है। हमारे जो शरणार्थी भाई बहन दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता और उनको सम्मान हर कीमत पर मिलकर रहेगा। उनकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता है। धामी ने यह भी कहा कि मजबूत नेतृत्व और निर्णायक फैसले ही किसी राज्य को विकास की नई दिशा दे सकते हैं। यही कारण है कि आज उत्तराखंड से बाहर भी लोग उन्हें सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं और उनके नेतृत्व को मजबूत तथा प्रभावी शासन का प्रतीक मानते हैं।